वाक़ियात बुत शिकन सुल्तान महमूद गज़नवी क़िस्त नंबर 25 अपना इस्लामिक स्टूडियो। नाज़रीन, पंडित ने बुलंद आवाज़ से कहा कि रुक जाओ। सब लड़कियां रुक कर खामोश हो गईं। हर तरफ सकूत का आलम बन गया। पंडित और साधु उठ खड़े हुए। ऋषि जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। इमरान बिलाज़री लोगों ने सर और मुंह अपनी पगड़ियों में छुपा रखे थे। उन्होंने खंजर बंद करके तलवारें निकाल ली और पंडित को आगे ले गए। वहाँ मौजूद सब पर सन्नाटा तारी हो गया। बड़ा पंडित दो तलवारों के दरमियान खड़ा था। इमरान ने आगे बढ़कर ऋषि को उठाया। ऋषि इमरान को आंखें फाड़े देख रही थी, जैसे इमरान को पहचान ना रही हो। इमरान ने उसे झंझोड़ा मगर वो उसे देखती रही। साफ लग रहा था कि उसे कुछ पिलाया गया है, जिसके असर से उसका दिमाग हाजिर ना था। इमरान ने उसे बाजू से पकड़ा और चल पड़ा। वो इमरान के साथ चल पड़ी। इमरान ने सबकी तरफ देखा और कहा कि तुम में से अगर किसी ने कोई भी हरकत की तो वो मारा जाएगा। तुम सब बहुत से आदमियों के घेरे में हो। इमरान ने पंडित से पूछा कि उस पर असर कब तक रहेगा। पंडित ने जवाब दिया, सुबह तक उतर जाएगा। जाओ उसे ले जाओ। इमरान ने कहा, तुम हमारे साथ जाओगे क्योंकि हमें रास्ता याद नहीं। पंडित सुधाए हुए जानवर की तरह आगे चल पड़ा। उस पर दहशत का गलबा तारी था। वो जिस वक्त टीले की भूल भुलैयों में दाखिल हुए थे, उस वक्त जखीरे को आग लगाने वाले जखीरे वाले एरिया में दाखिल हो चुके थे और तेल छिड़कर आग लगा रहे थे। पंडित आगे आगे चल रहा था, बाकी सब मुसल्ला उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। आखिर वो इन टीलों से बाहर निकल आए। तब उन्होंने देखा कि शहर की तरफ आसमान सुर्ख हो रहा है। फिर बुलंद होते हुए आग के शोले नजर आने लगे। इमरान ने गला फाड़कर नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, और अपने साथियों से उनकी जुबान में कहा, वो देखो अल्लाह के शेरों ने कुफ्फार की कमर तोड़ डाली है। गजनी पर हमला करने वालों को हमारे अल्लाह ने यहीं पर खाकिस्तर कर दिया है। ये क्या हुआ? पंडित ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, शहर जल रहा है। नाजरीन, इमरान ने कहा कि ये हमारे खुदा का कहर है जो तुम सब पर पड़ रहा है। अपनी इबादत गाहों में भी तुम लोग सफली अयाशी से गुरेज नहीं किया करते। उस हिंदू लड़की की आह ने तुम्हारे शहर को आग लगा दी है। हम जानते हैं कि ये इंसानी कुर्बानी महज एक फरेब है। हम ये भी जानते हैं कि तुमने उस लड़की को कुर्बानी के लिए किस तरह मुंतखब किया था। मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था कि तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। हम तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहे हैं, किसी को पता ना चले कि हम ऋषि को ले गए हैं। तुम्हारे राजा ने उस लड़की को कभी देखा नहीं है। हम तुम्हारी फरेबकारी पर पर्दा डाले रखेंगे। इतनी ज्यादा रियायत और जान बख्शी के बावजूद तुमने अगर कोई गड़बड़ की तो इन शोलों को देख लो जो शहर को आग लगा सकते हैं। वो तुम जैसे 100 पंडितों को भी मसल कर रख सकते हैं। नाजरीन, पंडित शोलों को देख रहा था। उस पर गशी तारी हो रही थी। उसने अपने सर को पकड़ा और बैठ गया। इमरान बिलाज़री अपनी टीम को लेकर चल पड़ा। वो उस जगह पहुंचे जहां जगमोहन ने उनका इंतजार करना था। जगमोहन 4 घोड़ों के साथ इमरान का इंतजार कर रहा था। नाजरीन, इमरान बिलाज़री और उनके साथी वहां पहुंचे। वहां से आधे मील दूर घोड़ों, गाड़ियों और इंसानी शोरों गौवा की आवाजें आ रही थी। आग बुझाने के लिए पानी ले जाया जा रहा था। जगमोहन ने आग के शोले देखे तो वो घबरा गया और बोला, शहर जल रहा है, ये आग कैसी लगी? मेरा घर भी जल रहा होगा। इमरान ने कहा कि जल जाने दो, अब तुम्हारा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं। अब तुम अपने आप को हिंदू समझना छोड़ दो। हमारे मजहब का करिश्मा देख लो। तुम्हारी मासूम बहन को पंडित कुर्बानी के लिए ले गए थे। मैंने अपने अल्लाह से दुआ की थी कि ए अल्लाह, मुझे हिम्मत और जुर्रत अता करके मैं उस लड़की को बचाकर साबित कर सकूं कि सच्चा खुदा सिर्फ मुसलमानों का है। देख लो, सारे शहर को आग लग गई है और तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी है। हम उसे देवताओं से छीन लाए हैं। ओ मेरी बहन! जगमोहन भागकर अपनी बहन से लिपट गया, मगर वो तो किसी दवाई के जेर असर थी। वो टस से मस न हुई। वो उसे झंझोड़ने लगा मगर उसका ऋषि पर कुछ असर न हुआ। इमरान ने कहा कि पंडितों ने उसे ऐसी दवाई पिलाई है कि ये अपने होश में नहीं है। सुबह तक दवा का असर ज़ाइल हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी। इसे अपने साथ घोड़े पर बिठा लो। जगमोहन ने ऋषि को अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। नाजरीन, जीनत इमरान के पीछे बैठ गई और
और बाकी दोनों घोड़ों पर उरेजी और बल्खी बैठ गए और चल पड़े। ये लोग दरिया पर बने पुल पर से नहीं गुजर सकते थे क्योंकि वहां संतरियों का पहरा था, मगर उन्होंने एक जगह देख रखी थी जहां से दरिया का पाट कम चौड़ा था। वहां से वो दरिया पार कर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो शोले आसमान से बातें कर रहे थे और 7 दरख्त भी जलने शुरू हो गए थे। नाजरीन, इमरान ने कहा कि ये आग हमें फ़ायदा देगी, किसी का ध्यान आग से नहीं हटेगा। अगर आज राजा की बेटियां भी अगवा हो जाएं तो भी उसे खबर नहीं होगी। सुबह तुलू हुई तो जहां 1.5 मील के एरिया में राजा की फौज का जंगी सामान और रसद पड़ी हुई थी, अब वहां राख के सिवा कुछ भी ना बचा था। दरख्त भी जल गए थे और उनसे अभी तक धुआं निकल रहा था। लोग अभी तक राख पर पानी फेंक रहे थे। मुसलमानों के घर लूटे जा रहे थे क्योंकि राजा ने यह हुक्म रात को ही दे दिया। मुसलमानों के घरों से नकदी, जेवरात और गल्ला लूटकर सरकारी खजाने में जमा किया जाए। रात जब इमरान ऋषि को पंडित से छीन कर ले गया तो पंडित सीधा मंदिर गया। वहां से उसने अपने 2 आदमी साथ लिए और आग वाली जगह पर पहुंच गया। वहां औरतें आग पर पानी डाल रही थी। पंडित ने वहां एक लड़की को देखा और अपने आदमियों को वो लड़की दिखाकर पीछे हट आया। जब गाड़ियां पानी लेकर पहुंची तो औरतें पीछे हटी, वो लड़की भी पीछे हटी। पंडित के एक आदमी ने लड़की के मुंह पर हाथ रखकर पीछे धकेल कर ले गया। नाजरीन, दूसरे ने उस लड़की की नाक पर रुमाल रखा, वो बेहोश हो गई। दोनों ने उस लड़की को उठाया और अंधेरे में गायब हो गए। उन्हें कोई ना देख सका। वहां से वो लड़की को मंदिर में ले गए और सुबह तुलू होने से पहले पहले उसे टीलों वाले मंदिर में पहुंचा दिया। नाजरीन, राजा जयपाल इस आग को जो मुजाहिदों ने लगाई थी अपनी आग के देवता का कहर समझ रहा था और ये भी कह रहा था कि ये मुसलमानों की कारिस्तानी है। उसका दिमाग अपनी जगह से हिल चुका था। वो अजीब बातें करने लगा था। कभी कहता कि पंडितों को बुलाओ और एक की बजाय 2 लड़कियों की फौरन कुर्बानी कर दो, देवता नाराज हैं। कभी चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मुसलमानों के घरों को लूट लो, उनके घर फौज को दे दो, उनकी औरतों को पकड़कर मेरे सामने लाओ। देवताओं पर उसका हुक्म नहीं चल सकता था। वो मुजाहिद जो उस जखीरे को आग लगाकर चले गए थे वो उसकी दस्तरस से बाहर निकल गए थे। नाजरीन, राजा के सामने 5-6 मुसलमान लड़कियां पेश की गईं। ये मुसलमानों के शरीफ घरानों की बेटियां थी जो मुसलमानों को सजा देने के लिए मुसलमानों के घरों से जबरदस्ती उठा ली गई। नाजरीन, राजा अपनी मसनद पर बैठा लड़कियों को हिवस और तंज भरी नजरों से देख रहा था। राजा जयपाल ने लड़कियों से कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि खूबसूरत हो, वरना मैं तुमको ऐसी सजा देता कि मुसलमान इबरत पकड़ते। मैं तुम पर रहम करता हूँ, तुम्हें राजमहल में रखा जाएगा। अपने मजहब को भूल जाओ। जिस रोज तुम्हारे घर वाले आकर बताएंगे कि आग किसने लगाई थी, उस रोज तुम्हें उनके हवाले किया जाएगा। नाजरीन, राजा तंजिया, फ्रेबी और हिवस भरी हंसी हंसा। एक लड़की ने कहा कि हमारा मजहब तुम्हारे मजहब की तरह इतना घटिया नहीं जिसे हम भूल जाएं। एक दरबारी ने कहा कि बकवास बंद करो, तुम महाराज के दरबार में खड़ी हो। एक और लड़की ने कहा, महाराज हमारा खुदा नहीं है। कमज़ोरों और औरतों पर हाथ उठाने वाला और जुल्म करने वाला महाराजा इस काबिल नहीं कि मुसलमान की बेटियां उसकी इज्जत करें। याद रख महाराजे, हम हंसी खुशी तेरा सुतम सह लेंगी, मगर तेरा अंजाम बहुत भयानक होगा। तू जिंदा जलेगा और तेरा कोई देवता तुम्हें बचा नहीं सकेगा। तू 2 बार शिकस्त खा चुका है, एक नहीं 1000 लड़कियां इंदिरा देवी के कदमों में कुर्बान कर दो, फिर भी शिकस्त तेरे मुकद्दर में लिख दी गई है। तू हमें सजा दे रहा है, हमारा अल्लाह तुम्हें सजा देगा। नाजरीन, राजा ने गुस्से से कहा कि ले जाओ इन्हें। सिपाही लड़कियों को घसीटते हुए बाहर ले गए और बाहर ले जाकर मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 26 में देखना मत भूलिएगा।